अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जज़ाकल्लाह कारी हसीब खान साहब, आपने आज की इस नशरियात का आगाज़ भी तिलावत कुरान करीम से किया और उन आयात का तर्जुमा आपने सुना दानिश तैमूर साहब की आवाज़ में। और फिर मेरे बहुत प्यारे मोहतरम भाई असद भाई, इमरान शेख अत्तारी और हसीब भाई ने इन प्यारे बच्चों के साथ मिलकर कसीदा बुर्दा शरीफ का नजराना पेश किया बारगाह रिसालत में। और इसी के साथ आगाज़ हुआ चाहता है आज 17 रमज़ान मुबारक की नशरियात का, जो आप देख रहे हैं ग्रीन टेलीविजन एंटरटेनमेंट पर। मुझ नाचीज़ को कहते हैं राबिया अनम। आप सबको और जो घरों में बैठे ट्रांसमिशन देख रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, आज 17 रमज़ान मुबारक है और ये वो दिन है कि जब बदर के मकाम पर इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहली फैसला कुन जंग लड़ी गई थी। ये जंग हर लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इस मार्के पर मुसलमानों की बका का दारो मदार था। और इसीलिए अल्लाह ने भी कुरान पाक में इस दिन को यौमुल फुरकान कहकर पुकारा है, यानी हक और बातिल में फर्क करने वाला दिन। अगर खुदा ना ख्वास्ता उस दिन मुसलमानों को शिकस्त हो जाती तो आज हम यहाँ इस तरह से इस फतह मुबीन का तस्करा करने के लिए मौजूद ही ना होते, क्योंकि हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन जंग शुरू होने से कबल जो उन्होंने दुआ फरमाई थी, उसका खुलासा ही ये था कि ए अल्लाह, ये वो अहले ईमान है कि आज तूने अगर इनको हलाक कर दिया तो रूए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब की दुआ को इस तरह पूरा फरमाया कि आपके असहाब की कलील तादाद को कुफ्फार की बहुत ही ज्यादा कसीर तादाद पर गालिब कर दिया और उनके दिलों को कुव्वत ईमानी से इस तरह भर दिया कि इन 313 जानिसारों ने फिर असबाब को नहीं, सिर्फ मुसब्बिबुल असबाब को देखा। ये नहीं देखा कि उधर 1000 का लश्कर है और हम कितने हैं, सिर्फ 313। ये नहीं देखा कि उधर तलवारों और जिरों का कोई शुमार ही नहीं और इधर फकत 6 जिरें हैं और 8 तलवारें। ये नहीं देखा कि उधर 100 घोड़े हैं और इधर सिर्फ 2 घोड़े हैं। ये नहीं देखा कि उधर 700 ऊंट हैं और इधर सिर्फ 70 ऊंट हैं। उन्होंने कुछ नहीं देखा। अगर उन्होंने कुछ देखा तो फकत रुखे मुस्तफ़ा देखा और अपने सर कटाने के लिए झुका दिए। और फिर इस पे क्या खूब कहा है शायर ने, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र की अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दान अरब। जिनके पास तलवारें थी वो तो तलवारों से लड़ रहे थे, और जिनके पास तलवारें नहीं थी, हथियार नहीं थे, उन्होंने खजूरों की टहनियां तोड़ी और हवाओं में लहराना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर। ये जज्बा था, ये हिम्मत थी, ये इश्क रसूल था जो मुसलमानों की फतह का सबब बना। और गज़वा बदर में मुसलमानों की फतह का दूसरा बड़ा राज, सीक्रेट, वो ये था कि रसूल अल्लाह के गुलामों ने अपने खूनी रिश्तों का भी कोई लिहाज नहीं किया। जब बात दीन की आ जाए तो फिर ये मामला भी सेंसिटिव मामला हो जाता है और इसमें आपको फैसला करना होता है। तो वहां ये नहीं देखा कि मुकाबले पर आने वाला मेरा बाप है, भाई है, मेरा बेटा है, मामू है या चचा है। बस ये देखा कि हम हक के परस्तार हैं और जो मद्दे मुकाबिल है वो कुफ्र का नुमाइंदा है। और आज जंग है हक और बातिल की। जंग शुरू होने से कबल रसूल अल्लाह ने सहाबा कराम से जैसे वो मशवरा किया करते थे, मशवरा तलब किया कि सफ बंदी कैसे करनी है, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज की, या रसूल अल्लाह, सफ बंदी की क्या जरूरत है? ये जितने भी काफिर लड़ने आए हैं इनमें से रिश्ते में कोई किसी का चचा लगता है, कोई किसी का मामू लगता है, तो कोई किसी का भाई और कोई फिर किसी का बेटा है। हुजूर, सफ बंदी की क्या जरूरत है? जो मेरे रिश्तेदार हैं उन्हें मेरे हवाले कर दें और जो दीगर सहाबा के रिश्तेदार हैं उन्हें उनके हवाले कर दें। हम दुनिया को बताएंगे कि रसूल के जो असहाब हैं वो उन कुफ्फार पर बहुत सख्त हैं जो लड़ने के इरादे से आए। हजरत उमर फारूक ने बदर में अपने सगे मामू आस बिन हिशाम को अपने हाथों से कत्ल किया था। नाज़रीन कराम, फिर हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह फरमाते हैं कि जब जंग का तबल बजा तो तकदीर ने एक अजीब मोड़ पे मुझे लाकर खड़ा कर दिया
کہتے ہیں میرے لیے میرے رب نے جو آزمائش رکھی تھی, جو چیلنج رکھا تھا, وہ بڑی سخت آزمائش تھی. کہتے ہیں جب میں میدان میں نکلا تو کافروں کی جانب سے جو شخص میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا وہ میرا سگا باپ تھا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے صرف ایک لمحے میں, کیا مومنٹ ہوتا ہے وہ, ایک مومنٹ میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اپنے باپ کو بچانا ہے یا اپنے ایمان کو بچانا ہے. اور کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے اس ایک لمحے کا توقف بھی نہیں کیا, تلوار اٹھائی اور باپ کا سر تن سے جدا کر دیا. اللہ اکبر. حضرت مصعب بن عمیر, ان کے بارے میں سنیے, فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں کفر کا لبادہ اوڑھ کے جو شخص میرے سامنے آیا میرا سگا بھائی تھا. کہتے ہیں جب وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو مجھے اس کے ساتھ اکٹھے کھیلنا یاد آیا, مجھے بچپن کا وقت یاد آیا, ایک برتن میں ساتھ میں کھانا کھانا یاد آیا, ایک ماں سے رات کو لوریاں سننا یاد آیا. فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ یاد تھا, سب کچھ یاد آ رہا تھا, مگر دین حق کے لیے محمد عربی نے جو درس دیا تھا وہ بھی اچھی طرح یاد آ رہا تھا. جب رسول اللہ کی باتیں یاد آئیں تو پھر میں سب کچھ بھول گیا, بس مجھے اپنے رسول کا پڑھایا ہوا سبق یاد رہا اور میں نے اپنے سگے بھائی کو بھی دین کے لیے قتل کر دیا. پھر حضرت ابو بکر صدیق کے فرزند عبد الرحمن بھی بدر میں قریشی لشکر میں شامل تھے. تو بعد میں اسلام جب قبول کر لیا تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک دن بتایا کہ ابا بدر میں ایک مرتبہ آپ میری زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے آپ پر وار کرنا پسند نہ کیا. تو اس پر ناظرین کرام رسول اللہ کے یار غار نے جو جواب دیا وہ تاریخ نے محفوظ کر لیا ہے. آپ نے فرمایا عبد الرحمن خدا کی قسم اگر اس دن تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں بھی لحاظ نہ کرتا. اللہ اکبر. تو یہ تھا ناظرین کرام وہ جذبہ اور وہ قوت ایمانی جس نے بدر کے تاریخی مارکے میں مسلمانوں کو تاریخی فتح سے ہمکنار کیا. یہ تاریخ کا ایک ایسا انوکھا باب ہے جس کی کوئی نظیر جدید تاریخ میں نہیں ملتی. آپ ریسنٹ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا. اور اس فتح کے بعد مسلمانوں کی ہیبت جو تھی وہ کافروں کے دلوں پر اس طرح بیٹھی کہ چند ہی برسوں میں قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاورز کا شیرازہ بکھر گیا اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں نا اتنے کم عرصے میں وہ سارے جہاں پہ چھا گیا, تاریخ داں گھبرا گئے, تاریخ کو غش آ گیا. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.